12 जून। आज से ठीक एक महीने पहले अहमदाबाद के वल्लभ भाई एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। समय था दोपहर के 1:38 और ये जैसे ही टेक ऑफ करता है वैसे ही 1 मिनट के अंदर एक क्रैश कर जाता है। इस न्यूज़ से ना कि पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया दहल जाती है और सब लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। क्या ये एक टेक्निकल फेलियर है, ये क्या पायलट की गलती है और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या ये गलती बोइंग की है जो कि इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरर है, या फिर ये गलती गवर्नमेंट की है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गलती किसी की भी हो, करीब 280 लोगों की जान चली गई। अगर आप सोच रहे 280 लोग होते ही कितने हैं, कितने जाएंगे? 140 करोड़ के देश में 280 लोग तो चींटी बराबर है। तो आप सोच लीजिए कि 272 सीटें ना आने पे बीजेपी मेजॉरिटी से दूर हो गई, तो 272 और 275 तो बहुत बड़ा नंबर है। 275 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये लोग उस चीज़ का सबूत है कि हमारे देश में कैसे सिस्टम फेल कर जाता है। लेकिन क्या इस एक्सीडेंट में हमारी गवर्नमेंट की गलती थी? क्या हुआ था उस दिन? आखिर किस चीज़ में तकलीफ आ गई? इस एक्सीडेंट के ठीक एक महीने बाद एक रिपोर्ट आई 12 जुलाई की आधी रात को, और उस रिपोर्ट में बहुत खुलासे हुए। चलिए उन्हीं खुलासों को जानते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये करना आपके लिए तो सेकंड का खेल है और फ्री भी है, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद जरूर ब्लैक बॉक्स को निकाल दिया गया, पर इस ब्लैक बॉक्स की जाँच करने के लिए हमें इसे अमेरिका भेजना पड़ा। शायद मेक इन इंडिया फेल कर गया, इसीलिए ये भी एक रीजन है, लेकिन ये इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। हम अभी मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। इसको जैसे ही अमेरिका भेजा गया तो वहाँ के एजेंसियों ने पता लगाया कि जो कॉकपिट होता है, यानी जहाँ पे पायलट एरोप्लेन को उड़ाते हैं, वहाँ पे क्या बातें चल रही थी, और दोनों की वॉइस की रिकॉर्डिंग सामने आई है। जैसे ही एरोप्लेन उड़ता है और कुछ ही सेकंड में जो इंजन नंबर 1 होता है वो अचानक से बंद हो जाता है। तो पायलट 1 बोलता है कि तुमने ये बंद क्यों कर दिया इंजन? तो बोलता है मैंने नहीं किया। अचानक से फ्यूल आना बंद हो गया इंजन के अंदर, और जैसे ही फ्यूल आना बंद हो गया इंजन बंद पड़ गया। लेकिन सेकंड इंजन अभी भी चल रहा था, लेकिन उनको क्या पता था अगले 2 से 4 सेकंड के अंदर वो इंजन भी फेल कर जाएगा। वो कंट्रोल नहीं कर पाए एरोप्लेन को और वो धीरे धीरे एक मेडिकल कॉलेज पे गिर गया। पर मेडिकल कॉलेज पे वो दोपहर का कैंटीन का टाइम था और सब लंच कर रहे थे, और करीब करीब 20 से 25 स्टूडेंट की जान चली गई। ये शायद इंडियन एविएशन हिस्ट्री में सेकंड मोस्ट डेंजरस डिजास्टर था, और इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो प्रॉब्लम थी वो मोस्ट प्रोबेबली इंजन में थी, एयरप्लेन में थी। इसमें किसी पायलट की गलती नहीं थी। इंडिया के साइड से शायद मिस्टेक इसमें नहीं निकली है। आने वाले समय में और ज़्यादा रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे जो देश में बड़े बड़े कंपनी से जो कि एरोप्लेन को मेंटेन करते हैं वो अब सोचे कि भाई साहब हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप पैसेंजर्स को कोई भी सर्विस नहीं दे पाते। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था कि जब वो एयर इंडिया के एक विमान में गए थे तो उनको एक टूटी हुई कुर्सी दी गई। अगर आप सोच सकते हैं कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर को अगर टूटी हुई कुर्सी दी जा सकती है तो एक आम आदमी का एयर इंडिया में क्या हाल होता होगा। और इससे एयर इंडिया की कहानी नहीं है, इंडिगो की भी कंडीशन यही है। शायद इस देश में गरीब और मिडिल क्लास की कोई इज्जत नहीं है। ट्रेन में भी यही होता है, बसेस में भी यही होता है। फिलहाल हम उम्मीद तो यही रखेंगे कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी एक्सीडेंट ना हो जिसमें हमारे भारत के लोग मारे जाए या फिर दुनिया के कोई भी लोग मारे जाए।